अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम CS 606 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। एल्गोरिथम को हम जो है DFA कंस्ट्रक्शन में हम एल्गोरिथम को सबसेट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। NFA के ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास स्टेट्स का सेट होता है और DFA uses its states to keep track all possible states. NFA can be after reading each input symbols. आगे हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये आप बेशक ना करें, इनको स्किप किया हुआ है मैंने। और नेक्स्ट देखें, एग्जांपल है हमारे पास NFA फॉर A/B स्टैटिक ABB। तो हम इसकी ट्रांजिशन टेबल कह रही हूँ, सॉरी, हम इसकी ये डायग्राम देखते हैं, हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है NFA को। NFA ड्रॉ करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास A या फिर B होना चाहिए, ठीक है। हमने A को रखना है या फिर B को, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 0 से इसकी जो है वो इनिशियल स्टेट स्टार्ट की है, देन 1 और फिर हमने 2 और नीचे 4 लिखा है। और देखिए इन सबको हमने एप्सिलॉन के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। और फिर ऊपर हमने 2 से 3 तक जो है वो A स्टेट रखी है और 4 से 5 तक हमारे पास B स्टेट है। और देन 3 से 6 एंड 5 से 6 हमने फिर एप्सिलॉन के साथ कनेक्ट किया और 6 से 7 फिर एप्सिलॉन के साथ कनेक्ट करेंगे। और देन हमारे पास क्या है, 7 to 8 हमारे पास A स्टेट है और देन 8 से 9 B एंड देन 9 से 10 फाइनल स्टेट तक हमारे पास फिर से B है। ये जो क्वेश्चन में हमारे पास A B B है, हमने ये वाली स्टेट यहाँ पर लिखी है ABB। और ऊपर अगर क्वेश्चन में आप देखें A/B के ऊपर होल के ऊपर हमारे पास क्या है, स्टेरिक है, तो मींस डैट कि इसकी लूप लगेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जहां पर हमारे पास A स्टेट जो बन रही है ना, वो 1 से 6 तक जो है, इनके दरमियान हमारे पास A स्टेट बन रही है, तो हमने 1 से 6 तक जो है वो लूप लगा दी है ऊपर। ये जो ऊपर हमारे पास जा रही है ना, एक एरो कर्व सा जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमने लूप लगाई है, ये वाली, ठीक है। इसी तरह जो 0 से 7, इसी तरह A/B के पास हमारे पास जो थी ना स्टैटिक लगा हुआ था, तो हमने ये ऊपर वाला तो हमने A का स्टैटिक का लूप लगाया है और अब हमें नीचे B का भी लूप लगाना है। तो B का लूप भी हमने 0 से स्टार्ट किया और 7 तक जो है ये B का लूप लगा दिया है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी और ये 0 और ये जो 10 है, ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डायग्राम है, इसमें DFA हमारे पास गिवन है और हमने इस DFA से ट्रांजिशन टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, A B C D E, ये हमारे पास जो है स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं। नीचे देखिए, हमने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपनी स्टेट्स लिख ली हैं A B C एंड देन D। ये हमारे पास सारी स्टेट्स हमारी हो गई हैं। और फिर हमने क्या लिखा है, इनपुट सिंबल्स। अब इनपुट हमारे पास क्या क्या है, इनपुट में हमारे पास A और B ही है, जस्ट हमने A और B को लिखना है, ठीक है। और अब इनपुट में A एंड B हमने मेंशन किया है कि हमें जो है वो इन ट्रांजिशन टेबल्स पे इन इनपुट्स को देखना है, इस A को देखना है हमें और इस B को देखना है, ठीक है। तो अब हम ऊपर देखते हैं, ए जो है हमारी फर्स्ट स्टेट जो है वो A है। A के ऊपर हमने ये डायग्राम में देखना है कि क्या A के ऊपर हम A इनपुट को रीड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो देखें, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट A है और A के ऊपर हम स्मॉल a को रीड कर पा रहे हैं। A से जो B तक की स्टेट है उसमें हमारे पास स्मॉल a आ रहा है, तो हम कहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्मॉल a, B स्टेट के ऊपर। तो हम नीचे जो है वो इनपुट में लिखेंगे कि हमारे पास B में जो है वो इनपुट आ रही है। नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या B हमारे पास आ रहा है A स्टेट के ऊपर, सिर्फ A स्टेट अभी हमने चेक करनी है। तो A स्टेट के ऊपर जी हाँ, हमारे पास A to C जो एरो जा रहा है उसके ऊपर देखें B जो है वो मेंशन है, तो मींस डैट हमारे पास यहाँ पर B स्टेट आ रही है। तो हमने जो है वो कहाँ पे आ रही है, C के ऊपर, तो यहाँ पर इनपुट में लिख देना है B हमारे पास जो है वो C के ऊपर मेंशन है। इसी तरह हमने B को चेक करना है। अब हम कौन सी स्टेट पर आ गए, हमने A और B को देख लिया, अब हम B स्टेट पर आ गए हैं। तो B स्टेट पे हमने A को देखना है और B को देखना है। A स्टेट पे देखें, हम जो है
वो ए को रीड कर पा रहे हैं। ए को रीड कहाँ पे कर पा रहे हैं, ए स्टेट, इसी के ऊपर जो बी के ऊपर जो लूप लगी हुई है इसके ऊपर जो है वो ए मेंशन है। और नेक्स्ट हमारे पास जो बी है, बी हम कहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, बी से डी तक जो हम जा रहे हैं उसमें देखें कि बीच में जो एरो है वो बी को मेंशन कर रहा है, यानी यहाँ पर हम बी को रीड कर पा रहे हैं डी पे और ए को रीड कर पा रहे हैं बी पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बी को रीड किया है कहाँ पर, बी के ऊपर ही, क्योंकि वहां पे लूप लगी हुई है। और बी को रीड कर पा रहे हैं डी वैल्यू के ऊपर, ठीक है, डी स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट हमने सी पे पहुंच गए हैं। अब सी पे हम देखें क्या हम ए को रीड कर पा रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स कर पा रहे हैं। देखें आपका एक एरो जो सी से बी की तरफ जा रहा है वहां पर ए लिखा हुआ है, मींस डैट कि हम बी स्टेट के ऊपर ए को रीड कर पा रहे हैं। और अगर हम देखें बी को हम रीड कर पा रहे हैं तो बी जो है वो इसी सी स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ है नीचे, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, यानी ये सी स्टेट के ऊपर ही बी हम मेंशन है। तो ये देखें यहाँ पर ये सी के ऊपर ही लूप लगा था, तो ये बी हमारे पास है, और ये हम बी पे जा रहे थे तो वहां पर ए मेंशन था हमें एज अ इनपुट। नेक्स्ट हम डी स्टेट पे पहुंच गए हैं, तो डी स्टेट पे क्या हम ए को रीड कर पा रहे हैं, यस ऑफ कोर्स कर पा रहे हैं। ये हमारे पास जो डी से बी की तरफ एक एरो जा रहा है वो क्या शो कर रहा है, ए की इनपुट शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम बी के ऊपर जो है वो ए को रीड कर पा रहे हैं और ई के ऊपर यानी फाइनल स्टेट के ऊपर हम बी को रीड कर पा रहे हैं। यहाँ पर बी और ई हमारी स्टेट्स होंगी, इनपुट स्टेट्स जो है वो बी और ई होंगी। नीचे देख लेते हैं, ये देखिए बी और ई हमारे पास इनपुट स्टेट्स हैं। नेक्स्ट ई देखें, ई के ऊपर हम क्या ए और बी को रीड कर पा रहे हैं, ई के ऊपर आए और देखें ये फाइनल स्टेट है और यहाँ पर हम ए को रीड कर पा रहे हैं, बी की तरफ जो एरो जा रहा है वो देखें ए को शो कर रहा है। और बी कहाँ शो हो रहा है, ई से फाइनल स्टेट से जो सी की तरफ एरो जा रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो बी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब हम बी और सी हमारी इनपुट्स हैं, बी और सी। ये देखें यहाँ पर बी और सी हमारी ये इनपुट्स हैं। लेक्चर नंबर हमारा जो 8 है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।